मतलब आपका विश्वास जो है इन पर था, सनोज जी पर, वो कभी डगमग नहीं हुआ कि मैं जो फैसला किया उनके साथ जाने का? जी ये सब मेरी फैमिली वालों, मेरी फैमिली मेरे साथ है, मुझे किस बात का डर। मेरी सारी फैमिली जब मेरे साथ है, मुझे डर नहीं है। मेरे अभी भी मेरे साथ में मेरे पापा, मेरी बड़ी मम्मी है। हालांकि सनोज जी से मेरी बात होती रहती पल पल, तो पता रहता था कि आप कहाँ हैं, आपको कैसे रखा गया, सब चीजें अवगत रहती थी हमें। और सनोज जी, और कौन से चैलेंजेस है जो अभी आप झेलेंगे? मतलब अभी तो बहुत बड़ा लक्ष्य। तो मुझे लग रहा है कि जो चैलेंजेस थे एक्सट्रीम था, और इसके ऊपर भी कुछ होगा तो ऐसा कुछ वो नहीं, मैं तैयार हूँ उसके लिए। नहीं, बहुत आगे जाएगी। अब जो चैलेंजेस इतने बड़े झेल के, मुंबई में तो कोई अगर केस होता तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर सभी टूट जाते हैं, लेकिन आपने जिस हिम्मत से काम किया, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ दुनिया और समाज में एक अलग नाम हो, एक अच्छा कुछ पहल हो, एक अच्छी पहल हो। और उस पहल के नाते मुझे दिमाग में जब ये बात आई तो मैंने अपने कुछ मित्रों से इस बारे में राय मशवरा किया। बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं, ये बहुत उलझा हुआ काम है, उलझ जाओगे आप। बहुत लोगों ने कहा नहीं, अप्रिशिएट किया कि नहीं आप कर सकते हो। तो कर सकने वालों की मैंने बात मानी और मैंने मिशन एक बीड़ा उठाया कि मैं इस लड़की को तैयार करूंगा और इसको मैं बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस करूंगा। इस बीच में जो कुछ भी है वो भी आप लोगों ने देखा होगा। मेरे पुराने जो मेरे साथ पार्टनर हुआ करते थे दुर्भाग्य से, वसीम रिजवी, उनको मेरी ये पब्लिसिटी, ये मेरा अच्छा एक जो निर्णय था जिस पूरे देश ने सराहना की, वो उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ करके किसी न किसी बहाने उलझा दिया जाए। उन्होंने उलझाया भी मुझे। मैं कुछ 40-42 दिन तक जेल में भी रहा हूं, लेकिन सारी चीजें आप सबके सामने हैं। कोर्ट का ऑर्डर आपके सामने है। जिस लड़की के साथ मिलकर उन्होंने इस तरह से साजिश की थी फिल्म को रोकने के लिए, और एक जो समाज में बहुत निचले तबके से लेकर जो बड़ा अच्छा संदेश जा रहा था, संदेश को रोकने की जो कोशिश की थी, उसका भी पर्दाफाश हुआ पूरे देश में। और उनको लगा था कि शायद अब मैं यहीं से रुक जाऊंगा, विराम लग जाएगा, स्थिर हो जाएंगे। आप उनके पुराने वीडियो देखिए तो उन्होंने जिस किस तरह से जो बातें की हैं वो आज आपके सामने एकदम आईने की तरह साफ है। हमारी पिक्चर आधी कंप्लीट हो चुकी है और आधी फिल्म की शूटिंग अब 2 दिन बाद फिर शुरू होने जा रही है, कल से शुरू हो जाएगी। जिस मकसद से लेकर मैंने शुरुआत की थी इस फिल्म की, उसमें बाधाएं बहुत सारी हैं। किसी भी इज्जतदार आदमी का, जिसने कभी जिंदगी में किसी से रेतु भी नहीं किया, उसका जेल जाना कोई छोटी बात नहीं थी। ये बहुत बड़ी बात थी और बहुत ज्यादा अपमानजनक बात थी। लेकिन मेरे साथ, मैं भोले का पुजारी हूँ, महादेव का पुजारी हूँ, मैं महादेव को याद करता था कि तुम मुझे जिस दुनिया में रखना चाहते हो वहां मुझे रखो, लेकिन मुझे मेरे मकसद से कभी अलग मत करना। और मैंने हंसते हुए सारी बाधाएं पार की और उन्हीं की कृपा है। मुझे बहुत सारा आर्थिक नुकसान हुआ। कम से कम में 30 करोड़ का मेरा जो बिजनेस का डील था वो क्रैक हो गया बिकॉज ऑफ ये सब चीजें जो हुई बीच में। ये होना भी था और मुझे पता था कि ऐसा होगा। बिजनेस डील ठीक होने के बाद भी मैंने काम को बंद नहीं किया और महादेव, भोलेनाथ, ईश्वर जो भी है मेरे साथ, उन्होंने फिर साथ दिया और मैं फिर उठकर खड़ा हो गया हूँ। और एक उसी तरह से, उसी पैटर्न पे, उसी बड़े बजट की फिल्म को लेकर मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आऊंगा। और हम लोग एक्चुअली में, हमारी टीम जा रही है यहाँ से, करीब 150 लोग मुंबई से आए हुए, सब लोग यहाँ से गोरखपुर जा रहे हैं। तो एक हुआ कि मेरा शहर, अपना शहर में आप लोगों से थोड़ा मिलने को, तो अपने दर्द की बातें करते हैं। और मोनालिसा क्योंकि पहली बार हमारे शहर में आई है तो उनका थोड़ा सा वेलकम करके मैं फिर आगे बढ़ूं। ये मकसद था आपसे हमारा मिलने का। अब आप कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं मोना जी से तो पूछ सकते हैं। और हमारे साथ अमित राव जी हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत बड़े एक्टर हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। बहुत बड़े सुपरस्टार के भाई हैं, राजकुमार राव के भाई हैं। मैं कहना, मैंने चूंकि जो है तो है, उसके लिए नहीं सकते कि नहीं है वो मेरी फिल्म में बहुत अहम किरदार निभा रहे हैं। अभिषेक जी हैं, एनएसडी के बहुत बड़े दिग्गज कलाकार हैं और उन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया है अभी तक फिल्म में और सबका दिल जीता है जितना भी काम हुआ अभी तक। तो ये हमारे कोर मेंबर है, मोनालिसा, अभिषेक जी और अमित राव जी। ये हमारी फिल्म के बैकबोन है। ये हमारी फिल्म के तीनों लोग मेन लीड हैं और इन्हीं पर मेरी पूरी तपस्या, मेरा पूरा जितना 30 साल 35 साल से मैं जो काम कर रहा था, लेकिन इधर जो कुछ हुआ वो सारा कुछ इन्हीं लोगों पर डिपेंड है मेरा। जो भी मैंने रिस्क ले रहा हूँ, जो भी मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ, कहां से ले रहा हूँ, वो मेरा अपना आउटलुक है। लेकिन सारा कुछ इन्हीं पर है, दारोमदार। इन तीनों कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
और मेरी बहुत सारी उम्मीदें भी हैं और शुभकामनाएं भी हैं। आप सबकी शुभकामनाएं भी चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि जिस मकसद से मैं आगे बढ़ रहा हूँ वो सफल हो। मोनालिसा जी, पहला सवाल आपसे है। बोलो बात करो। पहला सवाल आपसे कि कैसा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम आप इस तरीके से अपकमिंग कर रही हैं फिल्म लाइन में, और साथ में आपको प्रपोजल मिला इसको करने का, क्या आपका एक्सपीरियंस था? थोड़ा सा ये शेयर करिए, कैसे आपने इसको। जी, पहले तो आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ कर बहुत अच्छा लगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक मामूली सी माला रुद्राक्ष बेचने वाली लड़की यहाँ तक भी आ सकती है। मैं तो बाबा महाकाल को और माँ गंगा मैया को बहुत ज्यादा मानती हूँ। मोनालिसा, ये आपकी पहली फिल्म है, कैसा फील हो रहा है एक्टिंग करके? जी, मुझे आज बहुत ज्यादा खुशी मिली है कि मैं पहली फिल्म में मैं बहुत अच्छे से मेहनत करूँगी। कुछ परेशानियां भी आई होंगी, कुछ कठिनाइयां होंगी इस फिल्म में जो आप कर रही हैं इस समय, कैसा मतलब कुछ फील तो हुआ होगा कि हाँ अब आप एक्टिंग फर्स्ट टाइम आप एक्टिंग कर रही हैं